आयतुल्ला खamenei कहाँ हैं? क्या कहीं छिपे हुए हैं? क्योंकि लगातार लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे थे कि कहीं बंकर में जाकर आयतुल्ला खamenei छिप गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बंकर में नहीं, ऑपरेशन रूम में बिजी थे आयतुल्ला खamenei। इजराइल की जंग के 50 दिन बाद, कम से कम 50 दिन बाद इजराइल की जंग खत्म होने के बाद ये खुलासा हुआ है कि अली आयतुल्ला खamenei के सबसे करीबी और ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जंग के दौरान खamenei ऑपरेशन रूम में ही थे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कितना भी कहे कि आयतुल्ला खamenei भगोड़ी हैं या छिपकर बैठे हैं या बंकर में जा घुसे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो ऑपरेशन रूम में ही थे। वो हर चीज मॉनिटर कर रहे थे कि कहां कौन सा बम गिराया जा रहा है, किस इजराइल के ठिकाने को नस्तनाबूद किया जा रहा है, किस सैन्य अड्डे को निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं से पूरे मामले की मॉनिटरिंग हो रही थी। खamenei समय समय पर सेना और अधिकारियों को सीधे निर्देश देते थे, जिसकी वजह से इजराइल नर्क बन गया था। ईरान इजराइल जंग के दौरान सुप्रीम लीडर अली आयतुल्ला खamenei के बंकर में छिपने की बात कही गई थी, लेकिन अब 50 दिन बाद खamenei के करीबी और सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने बड़ा खुलासा किया है। अल मयादीन को दिए इंटरव्यू में लारिजानी ने कहा है कि खamenei जंग के दौरान ऑपरेशन रूम में ही बैठे थे, वहीं से सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लारिजानी ने यह भी जानकारी दी कि ईरान में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स जरूर हैं, आंतरिक दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद जंग के दौरान सभी एकजुट नजर आए थे, सभी एकजुट रहे थे। हमारे नेता लगातार एक्टिव रहे थे, खुद ऑपरेशन रूम से चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार सेना को निर्देश दे रहे थे, और इसी का असर था कि सेना इजराइल पर मिसाइलें दाग रही थी। खamenei ने धैर्य से काम लिया, लारिजानी ने जानकारी दी। लारिजानी का देखिए ये कहना है कि जंग की तैयारी इजराइल 14 सालों से कर रहा था। शुरुआत में ही उसने हमारे कई बड़े कमांडर्स की हत्या कर दी, मुझे भी मारने की धमकी भी दी गई थी, और इसके बावजूद इजराइल अपने मंसूबों में नाकाम रहा। वो जो चाहता था ईरान ने उसे नहीं होने दिया। लारिजानी के मुताबिक हमारे नेता ने धैर्य से बहुत ही पेशेंटली काम किया, हर दिन ऑपरेशन रूम में एक्टिव रहे, जब जरूरत लगी तब वीडियो बनाकर दुनिया और राष्ट्र को संबोधित भी किया। लोग उनके साथ एकजुट दिखाई दिए। इजराइल की सरकार ईरान में तख्ता पलट नहीं कर पाई, जो कि लगातार वो करने की कोशिश कर रही थी। सत्ता के सिंहासन से आयतुल्ला खamenei को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी। नेतन्याहू के रहते शांत नहीं रहेगा मध्य पूर्व, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट की लहर की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि इजराइल और ईरान की जंग से ही मिडिल ईस्ट आग की लपटों में जलता हुआ नजर आएगा, बारूद पर बैठा मिडिल ईस्ट नजर आएगा। लेकिन ये दोनों के बीच का जो युद्ध है वो थोड़ा सा समाप्त होता ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लारिजानी का ये भी कहना है कि अगर नेतन्याहू शांत नहीं हुए तो मिडिल ईस्ट जलता हुआ दिखाई देगा। लारिजानी ने इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा है कि जब तक इजराइल की सत्ता में बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे तब तक मिडिल ईस्ट शांत नहीं रहेगा। अपने फायदे के लिए नेतन्याहू हर दिन किसी न किसी देश पर अटैक करते हैं। ईरान और लिबान पर कुछ और आरोप लगाकर हमला कर दिया, लेकिन बताइए कि सीरिया में भी अटैक कर दिया, जिसका अमेरिका ने ही अब विरोध किया है। अमेरिका जो कि इजराइल का एली है, उसने भी अपोज किया है इसको। तो लारिजानी के मुताबिक इस्लामी शासन को मजबूत करना है तो सभी देशों को एकजुट होना होगा। इजराइल धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है, उसका क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है। खamenei के बंकर में छिपने की जो खबर आई थी वो दरअसल सरासर गलत थी। इस पर जोर देते हुए लारिजानी ने यह कहा है कि 12 दिनों के युद्ध के दौरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei के बंकर में छिपने की खबर आई थी, और उस वक्त ईरान इंटरनेशनल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि खamenei को बचाने के लिए ईरान की सेना ने उन्हें तेहरान के किसी बंकर में छिपा दिया है, जो कि गलत है। जंग के दौरान मोसाद के जासूस खamenei को रेडार पर लेना चाहते थे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए, विफल रहे। अब लारिजानी के खुलासे ने इस मामले में एक नया मोड़ दे दिया है। आयतुल्ला खamenei कहाँ हैं? क्या कहीं छिपे हुए हैं? क्योंकि लगातार लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे थे कि कहीं बंकर में जाकर आयतुल्ला खamenei छिप गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बंकर में नहीं, ऑपरेशन रूम में बिजी थे आयतुल्ला खamenei। इजराइल की जंग के 50 दिन बाद, कम से कम 50 दिन बाद इजराइल की जंग खत्म होने के बाद ये खुलासा हुआ है कि अली आयतुल्ला खamenei के सबसे करीबी और ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जंग के दौरान खamenei ऑपरेशन रूम में ही थे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कितना भी कहे कि आयतुल्ला खamenei भगोड़ी हैं या छिपकर बैठे हैं या बंकर में जा घुसे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो ऑपरेशन रूम में ही थे। वो हर चीज मॉनिटर कर रहे थे कि कहां कौन सा बम गिराया जा रहा है, किस इजराइल के ठिकाने को नस्तनाबूद किया जा रहा है, किस सैन्य अड्डे को निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं से पूरे मामले की मॉनिटरिंग हो रही थी। खamenei समय समय पर सेना और अधिकारियों को सीधे निर्देश देते थे, जिसकी वजह से इजराइल नर्क बन गया था। ईरान इजराइल जंग के दौरान सुप्रीम लीडर अली
अयातुल्ला खमनेई के बंकर में छिपने की बात कही गई थी, लेकिन अब 50 दिन बाद खमनेई के करीबी और सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने बड़ा खुलासा किया है। अल मयादीन को दिए इंटरव्यू में लारिजानी ने कहा है कि खमनेई जंग के दौरान ऑपरेशन रूम में ही बैठे थे, वहीं से सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लारिजानी ने यह भी जानकारी दी कि ईरान में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स जरूर हैं, आंतरिक दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद जंग के दौरान सभी एकजुट नजर आए थे, सभी एकजुट रहे थे। हमारे नेता लगातार एक्टिव रहे थे, खुद ऑपरेशन रूम से चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार सेना को निर्देश दे रहे थे और इसी का असर था कि सेना इजराइल पर मिसाइलें दाग रही थी। खमनेई ने धैर्य से काम लिया, लारिजानी ने जानकारी दी। लारिजानी का देखिए ये कहना है कि जंग की तैयारी इजराइल 14 सालों से कर रहा था। शुरुआत में ही उसने हमारे कई बड़े कमांडर्स की हत्या कर दी, मुझे भी मारने की धमकी भी दी गई थी और इसके बावजूद इजराइल अपने मंसूबों में नाकाम रहा। वो जो चाहता था ईरान ने उसे नहीं होने दिया। लारिजानी के मुताबिक हमारे नेता ने धैर्य से बहुत ही पेशेंटली काम किया, हर दिन ऑपरेशन रूम में एक्टिव रहे, जब जरूरत लगी तब वीडियो बनाकर दुनिया और राष्ट्र को संबोधित भी किया। लोग उनके साथ एकजुट दिखाई दिए। इजराइल की सरकार ईरान में तख्ता पलट नहीं कर पाई, जो कि लगातार वो करने की कोशिश कर रही थी। सत्ता के सिंहासन से अयातुल्ला खमनेई को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी। नेतन्याहू के रहते शांत नहीं रहेगा मध्य पूर्व, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए मिडिल ईस्ट की लहर की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि इजराइल और ईरान की जंग से ही मिडिल ईस्ट आग की लपटों में जलता हुआ नजर आएगा, बारूद पर बैठा मिडिल ईस्ट नजर आएगा। लेकिन ये दोनों के बीच का जो युद्ध है वो थोड़ा सा समाप्त होता ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लारिजानी का ये भी कहना है कि अगर नेतन्याहू शांत नहीं हुए तो मिडिल ईस्ट जलता हुआ दिखाई देगा। लारिजानी ने इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा है कि जब तक इजराइल की सत्ता में बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे तब तक मिडिल ईस्ट शांत नहीं रहेगा। अपने फायदे के लिए नेतन्याहू हर दिन किसी न किसी देश पर अटैक करते हैं। ईरान और लिबान पर कुछ और आरोप लगाकर हमला कर दिया, लेकिन बताइए कि सीरिया में भी अटैक कर दिया, जिसका अमेरिका ने ही अब विरोध किया है। अमेरिका जो कि इजराइल का एली है, उसने भी अपोज किया है इसको। तो लारिजानी के मुताबिक इस्लामी शासन को मजबूत करना है तो सभी देशों को एकजुट होना होगा। इजराइल धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है, उसका क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है। खमनेई के बंकर में छिपने की जो खबर आई थी वो दरअसल सरासर गलत थी। इस पर जोर देते हुए लारिजानी ने यह कहा है कि 12 दिनों के युद्ध के दौरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई के बंकर में छिपने की खबर आई थी और उस वक्त ईरान इंटरनेशनल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि खमनेई को बचाने के लिए ईरान की सेना ने उन्हें तेहरान के किसी बंकर में छिपा दिया है, जो कि गलत है। जंग के दौरान मोसाद के जासूस खमनेई को रेडार पर लेना चाहते थे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए, विफल रहे। अब लारिजानी के खुलासे ने इस मामले में एक नया मोड़ दे दिया है। खमनेई के सबसे करीबी और ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जंग के दौरान खमनेई ऑपरेशन रूम में ही थे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कितना भी कहे कि अयातुल्ला खमनेई भगोड़ी हैं या छिपकर बैठे हैं या बंकर में जा घुसे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो ऑपरेशन रूम में ही थे। वो हर चीज मॉनिटर कर रहे थे कि कहां कौन सा बम गिराया जा रहा है, किस इजराइल के ठिकाने को नस्तनाबूद किया जा रहा है, किस सैन्य अड्डे को निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं से पूरे मामले की मॉनिटरिंग हो रही थी। खमनेई समय समय पर सेना और अधिकारियों को सीधे निर्देश देते थे, जिसकी वजह से इजराइल नर्क बन गया था। ईरान इजराइल जंग के दौरान सुप्रीम लीडर अली अयातुल्ला खमनेई के बंकर में छिपने की बात कही गई थी, लेकिन अब 50 दिन बाद खमनेई के करीबी और सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने बड़ा खुलासा किया है। अल मयादीन को दिए इंटरव्यू में लारिजानी ने कहा है कि खमनेई जंग के दौरान ऑपरेशन रूम में ही बैठे थे, वहीं से सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लारिजानी ने यह भी जानकारी दी कि ईरान में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स जरूर हैं, आंतरिक दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद जंग के दौरान सभी एकजुट नजर आए थे, सभी एकजुट रहे थे। हमारे नेता लगातार एक्टिव रहे थे, खुद ऑपरेशन रूम से चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार सेना को निर्देश दे रहे थे और इसी का असर था कि सेना इजराइल पर मिसाइलें दाग रही थी। खमनेई ने धैर्य से काम लिया, लारिजानी ने जानकारी दी। लारिजानी का देखिए ये कहना है कि जंग की तैयारी इजराइल 14 सालों से कर रहा था। शुरुआत में ही उसने हमारे कई बड़े कमांडर्स की हत्या कर दी, मुझे भी मारने की धमकी भी दी गई थी और इसके बावजूद इजराइल अपने मंसूबों में नाकाम रहा। वो जो चाहता था ईरान ने उसे नहीं होने दिया। लारिजानी के मुताबिक हमारे नेता ने धैर्य से बहुत ही पेशेंटली काम किया, हर दिन ऑपरेशन रूम में एक्टिव रहे, जब जरूरत लगी तब वीडियो बनाकर दुनिया और राष्ट्र को संबोधित भी किया। लोग उनके